एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह गया हुआ था, पढ़ाता था, तो एक लड़का था, वो आया मेरे पास में और काफ़ी दिन से एब्सेंट था, वो लगभग 1.5 महीना हो गया था। तो उसने मुझे क्लास से बाहर आने के लिए रिक्वेस्ट किया कि सर कुछ बात करनी है। मैंने कहा बताओ क्या हुआ। बोला नहीं सर बाहर बात करनी है। मैं चला गया उठ के। मैंने कहा क्या हुआ, इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हो आप? बोला मेरी तबीयत बहुत ख़राब है सर, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया? बोला सर मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है, मैं पूरी रात मोबाइल चलाता रहता हूँ, कभी भी कुछ भी खाने पीने लगता हूँ, बाहर मार्केट में घूमने निकल जाता हूँ, और कभी कभी मैं दीवार में सर मारने लगता हूँ, मुक्के मारने लगता हूँ। चोट दिखाई उसने मुझे, तो यहाँ उसके वाकई में चोट थी। अच्छा। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा शुरू में, तो जब वो कह रहा मोबाइल वगैरह से, मैंने कहा भाई ये तो तेरी प्रॉब्लम है। हाँ। लेकिन जब उसने बताया मैं मुक्के वुक्के सर्वर मारने लगा हूँ, दीवार में चोट लगी हुई है उसके, तो मैंने कहा ये तो भाई कुछ अलग चीज़ हो गई। तो गुरुजी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। मैंने कहा ठीक है। थोड़ा मुझे शक हुआ, मैंने उसकी आंखों में देखा तो कुछ मुझे दिखा, डर सा, कुछ अलग सी चीज़ दिखी। क्लास में ले गया मैं उसको, लास्ट सीट पर मैंने उसको बिठाया, उसके सर पे हाथ रखा और वाइट एनर्जी डालनी शुरू की, एक प्रयोग के तौर पर। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट था एक तरह से। वाइट एनर्जी डालना मतलब आप प्रे कर चैनलिंग कर रहा था, की हीलिंग कर रहे थे। मैं चैनलिंग कर रहा था, बस इतना सा काम था मेरा। तो उस चैनलिंग में मैं मतलब ये सोच रहा था कि प्रे करके कि वाइट एनर्जी उसकी बॉडी में जाए, और जो भी चीज़ अगर उसके साथ कुछ है, मैं कंफर्म नहीं था है या नहीं, अगर है तो वो चीज़ सामने आए, निकल के आए। तो एक्साइटेड भी था मैं। हुआ क्या, 7-8 मिनट हुए होंगे, उसके सर ने झटके खाने शुरू करे ऐसे साइड बाई साइड। अच्छा। पहला झटका आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अचानक से तेज तेज वाइब्रेट करने लगा। अब और भी स्टूडेंट्स थे, हालांकि पहले उनका ध्यान नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत उनका अटेंशन इस तरफ आने लगा कि क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा यार यहाँ खामखा कोई ड्रामा क्रिएट होगा, मैं छुपा के रखता था इन चीज़ों को। तो मैंने वहाँ रोक दिया, उसको जगाया वापस, थोड़ा मेहनत लगी जगाने में भी, और उसको मैं अलग ही ले गया। मैंने उससे कहा देखो तुम्हारे साथ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ नॉर्मल चीज़ है, तुम्हारे साथ में शायद से कोई एनर्जी अटैच्ड हो गई है। अच्छा। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है हो गई है। तो कोई जो बहुत ऐसा काम करने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, कोई भगत जी वगैरह हैं, तुम उनका पता करो, और फैमिली की हेल्प लेना ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है, बिना फैमिली की हेल्प के नहीं हो सकता कुछ। एक बार उनसे बात करो। उसके संग थोड़ा इशू क्या था, काफ़ी साल पहले उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, फादर बाहर जॉब करते थे, वो अपने दीदी जिया जी के साथ में रहता था। तो उसने कहा पता नहीं मेरे को तो डांट पड़ती रहती है आजकल बस कि मैं आवारागर्दी कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है तुम बात करो, फिर भी कुछ हो तो मुझे बताना। अब मैं वहाँ से लौट रहा हूँ घर, ड्राइव कर रहा हूँ, हेडफोन लगाए हुए हूँ, कॉल आया उसका, मैंने रिसीव करा। तो बोलता है सर मेरी तबीयत दोबारा से बहुत ख़राब हो रही है, मैं दीवार में सर मार रहा हूँ सर, मेरे कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से कुछ भी। मैंने कहा रुक जा। मैंने गाड़ी साइड लगाई, उसकी प्रोटेक्शन बनाई, लगभग 10 मिनट का टाइम लगा, वो नॉर्मल हो गया। अब वो सरप्राइज्ड हो गया, सर आपने कैसे रोक दिया? अच्छा थोड़ा मैं भी सरप्राइज्ड हुआ, मेरी चीज़ काम कर गई यहाँ से। तो मैंने कहा बाद में बताऊँगा, अभी मैं बाहर हूँ, बाद में बात करते हैं। रात को भी कॉल आया, थोड़ी बहुत बात हुई। नेक्स्ट डे वो सेम टाइम पर फिर आया। उसने कहा कि मैंने बताया था अपने घर पे, उन लोगों ने मना कर दिया है, वो ये सब मानते नहीं, जीजाजी मेरे मानते नहीं हैं और न किसी को जानते हैं। उन्होंने कहा भाई अपने सर को ही बुला लो। तो बोला सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कोई होता तो मैं तो वही सजेस्ट करता कि भाई तुम उनकी हेल्प लो, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेहतर। तो मैं उसके साथ उसके घर चला गया, उसका पर्सनल रूम था। पर्सनल रूम में मैंने चेयर पर बिठाया, दोबारा वही काम शुरू करा, सर पे हाथ रखा, चैनलिंग शुरू करी, वाइट एनर्जी डाली। रूम वगैरह सब नॉर्मल था, उसका कुछ अलग सब नॉर्मल था, सिंगल बेड पड़ा हुआ था, उसमें वो पढ़ाई करता था। तो वही झटके लगने हो गए शुरू उसके सर में। थोड़ी देर और मैंने प्रोसेस करा, पूरी बॉडी झटके खाने लगी। कैसे कर रही है बॉडी, कैसे कर रही है? आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक देते हो ना, जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं, तो पूरी बॉडी हिल रही होती है, ऐसे पूरी बॉडी हिल रही थी। इतने में उसके दीदी जीजा जी का चक्कर लगा, तो दीदी तो वहीं बैठ गई जमीन पर, जीजा जी चले गए, फिर आ गए, ऐसे वो करते रहे। लगभग आधे घंटे मैंने ये काम करा और मैं उन एनर्जीज को कॉल करता रहा, वो नहीं आई। फिर मैंने कहा भाई अब तू लेट जा, मैं भी थक गया, तू भी थक गया। फिर मैंने चेयर डाली उसके पास में, फिर सर पे हाथ रखा,
फिर मैंने और थोड़ा ऐसे में ना ईगो भी आ जाता है कि भाई हो क्यों नहीं रहा, अब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसको और मतलब पावर लगाई, कुछ विल पावर लगाई कि अब तो आओ। कुछ नहीं, वही झटके खा रहा था, दर्द हो रहा था उसकी पूरी बॉडी में, तो बोला अब मेरे दर्द हो रहा है। मैंने कहा चल ठीक, वो छोड़। मेरे को एक आइडिया आया, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, इसको मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने कहा एक काम कर, अच्छा वो ऐसी स्टेट में तो था ही कि आंखें नहीं खोल रहा था काफ़ी देर से, वो उसी स्टेट में था। भाई मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो। मीडियम बनाने की कोशिश करता हूँ का मतलब ये होता है, जो इंसान पजेस्ड होता है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी थोड़ी लाइट होती है, वो इजीली एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत से लोग मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जिनका ये लाइफ टाइम का ड्रामा रहता है कि जिनको एक एनर्जी से फ्री कराओ दूसरी लग जाएगी, दूसरी से फ्री कराओ तीसरी लग जाएगी। बिल्कुल। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है कि आप पूरी जिंदगी उनको शमशान में सुला लो, उनको कुछ फील नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है। तो जो ऑलरेडी पजेस्ड है या जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी लाइट है, उसको मीडियम बनाया जा सकता है, उसको एनर्जी से कनेक्ट किया जा सकता है। तो मीडियम हर कोई नहीं बन सकता। और वर्ल्ड में जितने भी बड़े बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स वगैरह हुए हैं, वो एक मीडियम की खोज करते हैं जो इतना स्ट्रांग भी हो लेकिन उसकी एनर्जी कंपेटेबल भी हो, जिससे वो ये काम करवा सकें। इवन आपकी मूवी आई थी कंज्यूरिंग, उसमें जो एड एंड लॉरेन थे, लॉरेन मीडियम थी। हाँ। वो इसी पे बेसिस पे काम करते थे। तो मैंने कहा अच्छा तू ये देख के बता मुझे, तू देख क्या रहा है, मैं अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ। तो उसने मुझे बताया कि सर कुआं दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है, और कुएं के पास साइकिल खड़ी हुई है, स्कूल है, बाहर रोड है, टेम्पू है। मैंने कहा आगे? बोलता है इसमें ना कई सारे लोग बैठे हैं, उनमें 3 औरतें हैं, एक बच्चा है, एक बूढ़े अंकल हैं। ऐसे ऐसे उसने बताया। ये लोग जा रहे हैं, ट्रक ने टक्कर मार दी, सब मर गए हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर बोला मैं अभी गांव गया था 2 महीने पहले, वहाँ मैं छत पे सो रहा था, ये तीनों औरतें और बच्चे वहाँ से निकल रहे थे, तो वहाँ से इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा चाहते क्या है भाई ये? मैंने कहा क्या चाहते हो आप लोग, बताओ क्या डिमांड है आपकी? तो बोला ये कुछ नहीं चाहते हैं, इसमें से एक ही औरत है ना, ये खाने पीने की बहुत शौकीन है, तो इसलिए ये मेरे से वो शौक पूरे करवा रही है। एक्चुअली ये लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, आप जैसे भोग लगाते हो चीज़ पहुंचती है, ऐसे ही अगर आपको किसी एनर्जी को कुछ ऑफ़र करना है, आप स्मोक करो उस तक पहुंचेगी, आप कुछ वाइन वगैरह पी रहे हो उस तक पहुंचेगी, आप एक मीडियम बनते हो। एग्जैक्टली ये तरीका होता है। तो इधर कर तो ये लड़का रहा था, लेकिन इसके जो सुख थे वो उन लोगों तक पहुंच रहे थे। तो बोला ये खाने पीने के लिए करवाती है, दूसरी है इसको घूमने का बहुत शौक है, तो इसलिए मेरे को कहीं भी घुमाने के लिए ले जाती है, तीसरी है ये मेरे साथ कुछ गलत नज़र रखती है, कुछ और भी चीज़ें उसके साथ हो रही थी गलत। अच्छा। हाँ, उसको सेक्सुअली बिल्कुल हो रही थी। ये चीज़ उसने मुझे बिल्कुल लास्ट टाइम पर बताई थी, ये जब सब शुरू होने से पहले। ठीक है। तो उसमें से एक औरत ये करवा रही थी। और जो बच्चा है ये मोबाइल चलाना चाहता है, गेम खेलना चाहता है, इसलिए मेरे को इतना मोबाइल चलाने का मन करता है, गेम खेलने का मन करता है। तो मुझे समझ में आया, मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही पजेस हो गया इस चीज़ में। जब इस लेवल तक बात आ गई है कि इससे वो चीज़ें करवाई जा रही हैं और टाइम भी 1.5 महीना हो गया था, 4 एनर्जी। अब मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप लोग जो भी चाहते हो मुझे बता दो, मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग इसको छोड़ दो। इन बिटवीन पता नहीं क्या हुआ, उस लड़के ने एक चीज़ और बोली कि सर आप दिख रहे हो। मैंने कहा भाई मैं तो हीलिंग कर रहा हूँ, तो मैं उसमें हो सकता है इसको विजन में दिख रहा हूँगा, आपके पीछे एक बाबा और दिख रहे हैं। मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा बाबा दिख रहे हैं, क्या पहना हुआ है उन्होंने? सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सर पे टोपी सी पहनी हुई है, लंबी सफ़ेद दाढ़ी है और बहुत लंबे से हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, हंस रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये नहीं पता, ये तो आपके साथ रहते हैं, आपको पता है। मैंने कहा मेरे साथ रहते हैं? बोला हाँ, लेकिन मुझे चुप करा रहे हैं, कह रहे हैं बताए मत। मैंने कहा बाबा, अच्छा मुझे रियलाइजेशन थोड़ा था कि जब इतनी चीज़ों में मैं घिरा हुआ हूँ फिर भी बच रहा हूँ, कुछ ऊपर वाले का हाथ होगा या शायद पॉजिटिव एनर्जी भी है जो उसको नेगेटिव को कैंसिल जो रोकती है।
फर्स्ट टाइम वो इनकाउंटर ऐसा था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है। विजन्स में मुझे आता था बैकग्राउंड में सब ठीक हो जाएगा, कोई है साथ। तो मैंने रिक्वेस्ट डाली, मैंने कहा बाबा कभी सामने भी आ जाओ, मेरे से क्या गलती हो गई भाई, मुझे भी गाइड कर दो, भटक रहा हूँ मैं सब जगह यहाँ वहाँ। तो मैंने कहा क्या कह रहे हैं? बोला कि कुछ नहीं, बस मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा चलो खैर ठीक है, अब पहले तुम तीनों बताओ क्या चाह रहे हो। कुछ नहीं सर, ये तो जा रही हैं, ये कह रही हैं हम नहीं रुकेंगे, अब हम जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं सुनो तो सही, मेरी कोशिश ये थी कि अगर इनको वाकई में कोई प्रॉब्लम है तो इनके लिए कुछ करा जाए, भाई इंसानियत है। उन्होंने क्या करा कि वो शायद उस एनर्जी को देख के डर गई, तो बोली हाँ कि भाई हमारे एंसेस्टर्स भी होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कुल के देवता भी होते हैं, उनमें से कोई हो सकता है, पता नहीं। तो मैंने रोकने की कोशिश की पर रोकी नहीं। मैंने कहा क्या हुआ कि ये तो दूर जा रही हैं, लेकिन बच्चा मेरे सामने खड़ा है, ये जाने को तैयार नहीं है, ये बोलना मैं तो नहीं जाऊँगा। मैंने कहा बच्चे क्या हो गया, क्या चाहिए? तो पूछा मैंने उससे क्या कह रहा है। अच्छा, इस वक्त उस बंदे की जो आपका स्टूडेंट था उसकी आंखें बंद थी? बंद थी। अच्छा, वो टोटली बंद थी। और वो क्लियर बोल रहा है, क्लियर सारी बात, सब क्लियर बोल रहा है उसके, ऐसे जैसे डर रहा है, कांप हल्का रहा है, हल्का बोलते हैं, फंबल कर रहा है। बोल क्लियर रहा है। उसकी दीदी बैठी है, वो भी सुन रही है, अच्छा, जो कह रही थी कि हम ये सब मानते नहीं है। वो तो वहीं जमीन पर ही बैठ गई सर पकड़ के, हो क्या रहा है। और आवाज भी उसकी वही है, वो चेंज नहीं, आवाज भी चेंज नहीं हुई। एक अपने आप में एक एपिसोड चल रहा है किसी सीरियल पीरियड, ऐसे जैसे पास्ट लाइफ में ले जाते हैं वैसा लग रहा है। तो कई बार पीएलआर में हो जाता है ऐसा, बताऊंगा आपको। तो क्या हुआ फिर वहां से, वो मैंने पूछा बच्चे से, वो कुछ नहीं बोले। फिर उसने बताया कि ये तीनों एनर्जीज आ रही हैं, इस बच्चे को खींच के साथ में ले जा रही हैं। वो तीनों उसको बच्चे को ले गई हैं। लिटरली लास्ट में उसको बंदे को 4 बार झटका लगा, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देते, चेस्ट ऊपर जाता है ना एकदम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसको मैंने रिलैक्स करने दिया 10-15 मिनट। फिर मैंने उसको धीरे धीरे उस विजन से बाहर निकाला। तब मैंने फिर उससे पूछा अब कैसा लग रहा है? बोला अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदा हो गया हूँ, जैसे कि मैं किसी सपने से बाहर निकल गया हूँ। मेरा शरीर अब हल्का हो गया है, अब लग रहा है मैं हूँ, पहले तो ये लग ही नहीं रहा था कि मैं हूँ। तब हाँ फिर वो चीज़ ख़त्म हुई, काफ़ी थैंकफुल हुआ वो। उसके बाद उसे प्रॉब्लम नहीं हुई कभी भी। मैंने उसको कुछ चीज़ें भी बताई कि भाई बच के रहा कर, क्योंकि मुझे लग गया था इसकी एनर्जी लाइट है, इसलिए ये उसके चक्कर में आ चुका है। तो बचाव वगैरह उसने किए अपने, वहाँ से वो निकल आया। इसके अलावा हाँ, पीएलआर वाली आप बात कह रहे थे, जो पीएलआर सेशंस करते हैं, पीएलआर सेशंस मैंने भी किए हैं। क्या होते हैं ये? पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, एक ट्रांस की स्टेट में ले जाते, जैसे अभी मैं डिस्क्राइब कर रहा था। तो इसमें हर कोई जा सकता है इस स्टेट में, जैसे मुझे एक्सपीरियंस करना है? इसमें आप ये मानकर चलो 90% लोग चले जाते हैं। 10% के लिए दोबारा या 3 बार कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम इतना काम डाउन हो पाए। तो 10% के लिए 2 या 3 बार कोशिश करने पर हो जाता है। और बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें विजन? बिल्कुल क्लियर नहीं दिखता, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को इतना क्लियर दिखता है कि वो रोने लगते हैं पीएलआर में उन चीज़ों को देखकर, उनको बाकायदा वो पेन फील होता है, वो इमोशंस फील होते हैं, इवन बॉडी में अगर कहीं उनके चोट लगी है वहाँ पर वो तक फील होगा। और ये आप करते कैसे हो कि मतलब ऐसे ही नॉर्मल लेटा के, या कुछ आपको कुछ इक्विपमेंट कुछ चाहिए होता है? नहीं, इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल आप बंदे को लेटाओ। हाँ। उसको एक ट्रांस की स्टेट में ले जाओ रिलैक्स करने के बाद, और ट्रांस की स्टेट में ले जाने के बाद आप उसको सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, आप उसको पास्ट में ले जाने के लिए एनर्जी लगाओगे। अब यहाँ पर केवल एनर्जी का यूज़ इतना है, जैसे मैं उसको हीलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, लोग अपने गार्जियन एंजल्स को रिक्वेस्ट करके वो एनर्जी यूज़ करते हैं उसको पास्ट में ले जाने के लिए। सब एनर्जी बेस्ड ही है, केवल डायरेक्शन बदल गया उसका। तो लोग क्या करते हैं, जब पीएलआर करना है उससे एक दिन पहले रिक्वेस्ट डाली गार्जियन एंजल को, उनसे उन्होंने परमिशन ले ली, नेक्स्ट डे उस बंदे की पीएलआर करी, तो वो एनर्जी लग रही है जो उसको खुद के सबकॉन्शियस में ले जा रही है। और इसमें आपकी एनर्जी भी लगती है? बिल्कुल लगती है। अच्छा। वो क्योंकि हम चैनलिंग कर रहे हैं उसकी। आप ये मानकर चलो कि अगर बहुत हैवी एनर्जी वर्क किया जाए, कभी कभी जब बहुत बड़ा मेरे सामने ड्रामा फंस गया है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे तक एनर्जी वर्क करना पड़ा कि मैं करते करते बेहोश तक हो गया। अच्छा, बताओ ना सर, कुछ ऐसा बताओ, ऐसा आपके पास कोई आया हो इतने इस कदर वो पोजेस हो गया, वो अपने आप को हार्म कर रहा हो, फिर आपकी हेल्प? एक तो यही था। हाँ। तो ऐसा ही एक और एक्सपीरियंस मुझे हुआ था। तो मैं किसी के घर पढ़ाने जा रहा था, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आ रहे थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। वैसे मैं कोचिंग में पढ़ाता था,
तो कुछ गर्ल्स थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस कर दो, 15 दिन बाद एग्ज़ाम है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी तो मैं मना नहीं कर पाया। खैर मैंने शुरुआत कर दी पढ़ाने की। मेरे कुछ प्रोफाइल्स वगैरह या जो पोस्ट वगैरह होते थे वो ये एनर्जी वर्ड से रिलेटेड ही होते थे, तो जनरली लोग समझ जाते थे कि मैं भाई कुछ तो अलग बवाल में हूँ। तो हीलिंग वगैरह लोगों को मैं जनरल बता देता था कि भाई मैं हीलिंग कर देता हूँ। मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता था क्योंकि मुझे पता है फिर पागल घोषित कर देंगे लोग, तो बेहतर है चीज़ों को लाइट रखा जाए। ऐसे वहम भी खा जाते हैं ना, सर पेपर है हीलिंग देना जरा, सर अरे ये बहुत हो रहा है, रिक्वेस्ट, सर में दर्द हो रहा है, रिक्वेस्ट इस पे भी करते हैं कि सर कुछ ऐसा कर दूं पेपर हमारे सामने आ जाए। मैंने कहा भाई मैं यहाँ क्यों बैठा होता फिर। हाँ। तो उनके यहाँ पर एक लड़की थी, वो अपनी आंटी के यहाँ रह रही थी, जिनको पढ़ा रहा था वो आंटी थी उसकी। तो उसके लगभग 3 दिन हो गए होंगे, सर दर्द हो रहा था। कुछ ये भी होता है लोगों में देखने की जिज्ञासा भी होती है, तो उन्होंने मैम ने मेरे से रिक्वेस्ट करी, सर ये इसके, अब नाम नहीं लूँगा, इसके थोड़ा सर दर्द की प्रॉब्लम है, 2-3 दिन से बहुत परेशान है ये, तो आप कुछ कर सकते हो हीलिंग वगैरह। अच्छा मुझे शौक एक्सपेरिमेंट करने, भाई मैं सीखी उसी से रहा हूँ, कोई गाइड करने वाला है नहीं। मैंने कहा हाँ ठीक है करके देखते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता किसी से कि मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, मैं एज ए एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि भाई उसमें जो होता जाएगा मैं ट्राई सब करूंगा, देख लेते हैं क्या हो। हाँ ट्राई में सब करूंगा, फ्लो वाला सीन है बस वही। उसको बंदी को चेयर पे बिठा लिया मैंने, वैसे ही सर पे हाथ रख के चैनलिंग शुरू कर दी। दिवाली से 1 रात पहले की बात है ये जो गई है, ये नहीं 2 साल पहले, मतलब ये वाली इससे पिछली वाली उससे पिछली वाली एग्जैक्टली। तो टाइम हो रहा था लगभग शाम का 7:15 के आसपास, 7:15 7:30। अब मैंने एनर्जी डालनी शुरू करी और थोड़ा पता नहीं मैं उस दिन था भी कुछ जोश में कि मैं एनर्जी डालता चला गया, मैं बीच में रुका नहीं। लगभग 20 मिनट तक बहुत थ्रू आउट एनर्जी, मुझे खुद फील हो रहा था उस दिन कि बहुत आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, खुश था मैं अंदर से। हुआ क्या, वो लड़की अचानक से बोलती है मुझे बहुत सर्दी लग रही है, और वो कांपने लगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, वो एनर्जी का शायद आपको हिट लग रहा है, इस वजह से हो जाता था कभी कभी। ब्लैंकेट वगैरह उड़वा दिया उसको। फिर मैंने पूछा सर दर्द में कुछ आराम हुआ? बोली हाँ हल्का तो हुआ है। मैंने कहा अच्छा हल्का हुआ, इसका मतलब फिर ख़त्म भी हो सकता है, कोशिश करके देखते हैं। फिर से कोशिश करी, फिर तो वो और ज़्यादा कांपने लगी। बोली मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो उन्होंने जो उसकी आंटी थी उसके हाथ चेक करे तो हाथ बहुत ठंडे हो रहे थे। बोली सर इसके हाथ देखना। मैंने लिटरली जब उसके हाथ पकड़े बहुत ज़्यादा ठंडे थे। मैं खुद सोचने लग गया ये हुआ क्या और क्यों हुआ। मैंने कहा ठीक है अब एक काम करो, आप 10-15 मिनट आपको शायद लगेंगे अभी नॉर्मल होने में, और कभी ऐसा भी नहीं कि एनर्जी तुरंत ही काम करती है, कभी कभी आधा घंटा तक भी लग जाता है। आप रेस्ट करो जाके रूम में। तो टाइम लगभग ये हो गया था 8:15 के आसपास। मैं लेट हो रहा था घर जाने के लिए। अब उसको लेटा दिया रूम में, मैं बैठा हुआ हूँ, चाय पी रहा हूँ। उन्होंने चाय बना दी कि पी के जाना। इतने में उसने अंदर से चिल्लाना शुरू कर दिया। कैसे? मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे क्या कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या कर दिया है, मैं मर जाऊंगी, मेरा सर फटा जा रहा है, मेरी माँ मुझे मार डाला इन्होंने, ये मार डालेंगे मुझे। मैं एकदम से मैंने कहा ये क्या हो गया भाई। मैं इतना तो समझ गया था कि कुछ और मामला है। ये नॉर्मल बंदे की आप हीलिंग करो, उसको कुछ नहीं, केवल थोड़ा बहुत बेनिफिट जो मिलना होगा मिलेगा, ये हरकतें कभी नहीं होंगी। मैं उठकर गया, मैंने जाकर दोबारा कोशिश की, उसके सर पर हाथ रखा। गलती मैंने क्या की, मैंने दोबारा से एनर्जी डाली। अब हुआ क्या, इतने में वो बाकायदा लुढ़क रही थी, लोट रही थी, जिसको कहते हैं ना दर्द में। तो लेटते लेटते हिल रही थी? लेटी हुई थी और बेड पे तड़प रही थी। अच्छा। हाथ पैर इधर उधर फेंक रही थी ऐसे ऐसे। और वो उसके जो स्टूडेंट्स थी जिनको मैं पढ़ाता था 3-4, वो वहाँ के खड़ी हो गई, वो देखने लगी ये क्या ही हो गया। एक बार को मुझे भी लगा भाई अब रात का टाइम है और अब मुझे भी घर जाना है, लेट हो रहा हूँ, अब मैं ये सब कवर अप करूँ। थोड़ा टेंशन में मैं लिटरली आ गया था। तो मैंने कहा क्या हो गया बताओ, क्या परेशानी हो रही है तुम्हें। तो धीरे से उसने बोला, अब तक तो लाउड चिल्ला रही थी लेकिन तब धीरे से बोली, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जितनी इनके अंदर है।
तुम इनका कुछ नहीं कर सकते। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।